हेलो एवरीवन, पीसी सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि कल हमने पार्ट 2 डिस्कस किया था नेशनल न्यूज़ का, आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डेफ कनेक्ट। ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस कनेक्ट। इसका उद्घाटन किसने किया फ्रेंड्स? तो इसका उद्घाटन किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक, कहाँ पे ये आयोजन हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। अब इसको समझ लीजिए, डेफ कनेक्ट है क्या? जो भारत में जितने भी डिफेंस से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं, उनको बढ़ावा देना तथा इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करना, और जिसका बेस्ट जो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना, मतलब वित्तीय सपोर्ट करके और आगे बढ़ाना। तो ये हमारा डेफ कनेक्ट। ठीक, आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उर्वरक संयंत्र सिंदरी। ये कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये देश का पहला है। ठीक, कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में। कलपक्कम कहाँ है? तो मद्रास में। मद्रास वही आज का तमिलनाडु। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये है न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट। ठीक, ये मतलब ये एक छोटा रूप होता है प्रोटोटाइप, जिसको ये बना के देखा जाता है कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं किसी भी फील्ड में। जैसे कि कोई फाइटर जेट हुआ तो उसका प्रोटोटाइप मतलब एक छोटा रूप बना के उसका टेस्ट किया जाता है, वैसे ही इसका भी है छोटा रूप ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कारो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट तेलंगाना में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। अब ये जो कारो है इसका उद्देश्य क्या है? एविएशन मतलब जो उड्डयन, मतलब जो हवाई वाला होता है, हवा। एविएशन रिलेटेड स्टार्टअप्स हेतु स्किल एंड रिसर्च प्रोग्राम, मतलब जैसे कि जो भी हमारे यहाँ उड्डयन के काम होते हैं, जैसे हवाई जहाज़ को कैसे उड़ाना है, इससे रिलेटेड जितने भी स्किल्स होते हैं वो सिखाना इसका उद्देश्य है। प्लस एविएशन के सेक्टर में लोगों को रिसर्च करने के लिए बढ़ावा देना है, ताकि एविएशन सेक्टर में इंडिया आगे जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो फ्रेंड्स ये कहाँ पे? तो वेस्ट बंगाल में है। ठीक, ये फ्रेंड्स किस नदी के नीचे है? तो हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। इसका टोटल लेंथ, नदी के नीचे वाला टोटल लेंथ कितना है? तो 520 मीटर का रूट है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगा? तो हावड़ा टू कोलकाता को कनेक्ट करेगा। ऑल ओवर इस पूरे जो सुरंग है जो बनाई गई है, इसकी लेंथ कितनी है? तो 4.8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान दे दीजिए कि वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 42 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी है? 295 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का पहला स्टेनलेस स्टील प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो यह हरियाणा में लगाया गया है। ठीक, भारत का पहला एआई मिशन किसने लॉन्च किया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? जो एआई के क्षेत्र में इनोवेशन करने के लिए जो आइडियल कंडीशन होती है उसको विकसित करना, ताकि हमारे देश में भी एआई को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए टोटल अमाउंट कितना लोग एलोकेट हुआ है? तो 10,371 करोड़ रुपए इसके लिए टोटल अमाउंट एलोकेट किए गए हैं, मतलब बजट दिया गया है। फ्रेंड्स, सेला टनल के बारे में आज जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही सेला टनल, ये कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसका भी उद्घाटन किसने किया? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। ये जो टनल है, सुरंग है, इसकी खासियत क्या है? तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, मतलब सभी मौसम में, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे खूब ज़्यादा ठंड पड़ रही हो या गर्मी पड़ रही हो, तो ये सब में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे पहले क्या होता था कि जो अरुणाचल प्रदेश का पहाड़ी एरिया है वो कट जाता था ठंडियों में, क्योंकि बर्फ़बारी होती थी। इस वजह से इस टनल को बनाया गया। इस टनल की टोटल लंबाई कितनी है? तो फ्रेंड्स 11.84 किलोमीटर है। 11.84 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। इसको किसने बनाया है? तो बीआरओ ने बनाया है। मैंने कल ही बताया था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स,
आ जाइए। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो टनल है ये किस विधि पे बनाई गई, तो ऑस्ट्रेलिया की टनलिंग विधि पे बनाई गई है, टनलिंग विधि, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। फ्रेंड्स, ये मैं बता देना चाहता हूँ, शायद कुछ बच्चे नए होंगे जिनको ये एक्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो भारत सरकार ने 2019 में एक एक्ट पारित किया, एक बिल पारित किया, संसद में बिल लाया, उसको पारित करके एक्ट बनाया गया। इसके तहत प्रावधान क्या क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक। ये प्रावधान फ्रेंड्स 11 मार्च 2024 से लागू हो गया। अब जान लीजिए कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटीज़ में वहाँ पे कौन कौन से हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्धिस्ट हैं, जैनिज़्म हैं, पारसी हैं और ईसाई, ये वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। मुस्लिम को इसमें काउंट नहीं किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्यूचर लैब सेंटर, इसके कहाँ पे इसकी स्थापना हुई है, तो केरल में हुई है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसका उद्देश्य क्या है, तो नेक्स्ट जनरेशन के चित्र को बनाना, ठीक, जो मतलब अलग ही लेवल के जो डायग्राम्स होते हैं उनको बनाना। तो इसका क्या नाम है, फ्यूचर लैब सेंटर, ठीक। आ जाइए आगे। इसे फ्रेंड्स आप छोड़ सकते हो या पढ़ ही लो, क्या प्रॉब्लम है। न्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म, पीबी शब्द किसने लॉन्च किया है, तो प्रसार भारती ने लॉन्च किया है। प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल हाल ही में चर्चा में रहा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के प्रसार के लिए राष्ट्रीय समय प्रोटोकॉल का इनॉग्रेशन किसने किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो जो साइबर सिक्योरिटी एंड परिवहन प्रणाली को सटीक बनाना। मतलब आप जानते हो ना कि इंडिया में एक ही टाइम जोन है जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री, तो उसी को प्रसार किया जा रहा है, एक प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है जिससे कि जो साइबर सिक्योरिटी है और जो परिवहन प्रणाली को सटीक बनाया जा सके। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य डिमांड करते हैं कि हमारा अलग टाइम जोन बना दीजिए, इसीलिए इसको लाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18वीं लोकसभा के चुनावों की घोषणा की गई है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन इसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं रहा। पारादीप पोर्ट, हाल ही में चर्चा में रहा पारादीप पोर्ट। हाल ही में जो चर्चा में रहा पारादीप पोर्ट, ये किस लिए था, तो 145.3 मीट्रिक टन कार्गो संभालने वाला 2023-24 में ये अकेला पोर्ट था। ये कहाँ है, तो ये लोकेटेड है ओडिशा में। इससे ये पता चलता है फ्रेंड्स ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़्यादा कार्गो ये अकेले संभाल रहा है पूरे इंडिया में। फ्रेंड्स, अब नया क्वेश्चन एक है, मिशन 414, इसको किसने लॉन्च किया था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो हिमाचल प्रदेश में वोटिंग परसेंट को बढ़ाना, ठीक। अब आ जाइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन इंद्रावती, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन इंद्रावती, किसने शुरू किया है, भारत सरकार ने शुरू किया है, ठीक। ये किस लिए, ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तो हैती में सिविल वॉर हो गई थी, ठीक। तो हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंडिया ने क्या चलाया है, तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है, इंद्रावती चलाया है। अब ये जो हैती देश है ये कहाँ स्थित है, तो ये कैरिबियन सागर के में एक वो द्वीपीय देश है। इसकी कैपिटल क्या है, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस है। अब देख लेते हैं कि भारत सरकार द्वारा कुछ अन्य जो ऑपरेशंस चलाए गए वो कौन कौन से हैं। तो ऑपरेशन गंगा, आपको याद होगा कि जब रूस यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था तो इंडिया ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था। ऐसे ही सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जब वहाँ पे सिविल वॉर हो गया था तो ऑपरेशन कावेरी चलाया था। और काबुल और अफ़गानिस्तान पर जब तालिबान का कब्ज़ा हो गया था तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए देवी शक्ति भारत ने चलाया था। और ये तो आप सबको पता होगा कि जो वंदे भारत
ऑपरेशन था, ये कोविड के समय भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, वंदे भारत। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हम यहीं तक करते हैं, बाकी कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।